साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। वादा है साथ निभाने का, यूं आगे बढ़ते जाने का। चले थे अकेले देखो काफिला है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। जो जुड़ते हैं हमसे उनके पूरे ख्वाब हो जाते हैं। खुशियों के वो पंख लगा के आसमान छू पाते हैं। कोने कोने में यूं अपना सिक्का है जम गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। है यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। यही संकल्प हमारा सबको स्वस्थ बनाना है। हमको ये संदेश हमारा दुनिया में फैलाना है। मेहनत से आज नाम का लोहा है बन गया। एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी। ओ एल्टोस एल्टोस स्वस्थ है जिंदगी, एल्टोस एल्टोस स्वस्थ
साहब एक हेल्दी लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूँ। इसीलिए मैं और मेरा परिवार विश्वास करता है अल्टोज प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि हेल्थ इज लाइफ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये साल आप सभी के लिए उम्मीदों वाला साल रहे, आशाओं वाला साल रहे और उपलब्धियों वाला साल रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम खासकर उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अल्टॉस को माध्यम बना करके अपने करियर की शुरुआत की और आज एक बेहतरीन और ब्राइट फ्यूचर के साथ एक अच्छे मुकाम हासिल किया है। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, वाकई में वो अपने आप में एक खास हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपने एमडी सर माननीय अभिषेक गुप्ता जी की। दोस्तों, मुझे ये बताने में वो गर्व फील हो रहा है कि सर ने जब अल्टॉस का कार्यभार संभाला था तब मात्र 22 साल के थे और शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे युवा एमडी रहे हैं। मैं सर के साथ काफ़ी लंबे समय से काम करता हुआ आ रहा हूँ। सर के विषय में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर एक कुशल अभिभावक के तौर पे, सर एक अच्छे शिक्षक के तौर पे और सर एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्तों, मैं अपना पर्सनल अनुभव आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से सर और मैं एक साथ काम करते हुए आ रहे हैं और हर क्लोजिंग पे सर हमारे साथ होते हैं। सर एक कुशल सहपाठी की तरह मेरे साथ काम करते हैं। मुझे ये फील होता है कि नहीं, ये एमडी सर नहीं है, ये मेरे साथ काम करने वाले ही हैं। ऐसा अनुभव मुझे लगता है कि आप लोगों को भी होता होगा। ये सर की खासियत है। खासकर जब कोविड का समय चल रहा था, जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी जब हमारे ऑफिस में बहुत कम लोग आते थे, यानी 1 2 3 लोग आते और उसमें सर की उपस्थिति हमेशा रहती थी और सर बराबर हम लोगों को प्रोत्साहन करते थे कि नहीं मनमोहन जी, हम बहुत अच्छा करेंगे, बड़ा होगा और ये समय निकलेगा और एक अच्छा समय आएगा। वो हमें एक प्रेरणा के रूप में ताकत मिलती थी सर, और हम बहुत बेहतरीन कोरोना काल में कर पाए। ये सर की प्रेरणा से ही हो पाया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि युवा सोच और युवा जोश के कारण ही हम हमेशा कुछ न कुछ हमारे सर नया करना चाहते हैं और इसीलिए आप चाहे हमारे कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसके प्रति आप सोचिए, चाहे लीडर की अपडेशन के प्रति सोचिए। सर ये हट करके मार्केट से कुछ अलग करना दिखाना चाहते हैं और वो करते आ रहे हैं। इसी के कारण अल्टॉस निरंतर प्रगति के पथ पे प्रशस्त होती आ रही है। दोस्तों, अब हम ज्यादा विलंब न करते हुए स्वागत करते हैं आज के अपने खास मेहमान, अपने एमडी सर माननीय अभिषेक गुप्ता जी का। प्लीज सर, वेलकम। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। प्लीज। थैंक यू सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बड़ी खुशी है आज आपके इस लाइव टॉक शो में, इस प्रोग्राम में आने से। आपका प्रोग्राम तो वैसे ही बहुत पॉपुलर है, सभी लीडर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और सर, आज जो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो मेरे नहीं है, मैं तो बेसिकली आपको बखूबी जानता हूं, लेकिन जो मेरे पास प्रश्न होंगे वो हमारे यूजर हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं, कस्टमर केयर के माध्यम से ये प्रश्न मेरे पास आए हैं और वो प्रश्न मैं आज आपके सम्मुख रखूंगा और मुझे विश्वास है कि अब आप उन प्रश्न का मुझे बखूबी अच्छा आंसर देंगे। और अपने पहले प्रश्न से मैं आपसे शुरुआत करूंगा। मेरा पहला प्रश्न है सर कि आपने अल्टॉस मिशन ईच फैमिली हेल्थी फैमिली ही क्यों चुना? बहुत बढ़िया मनमोहन जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं और पिछले 30 साल से अभिषेक फार्मास्यूटिकल के माध्यम से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
और आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आयुर्वेद को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरे जो फादर हैं डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, वो बहुत ही बड़े विजनरी हैं। उनकी सोच थी कि आयुर्वेद जो हमारा 5000 साल पुराना है, इसको प्रमोशन हम खुद करें, इसकी अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ाई जाए और इसके लिए हम एक माध्यम चुने जिससे हम इससे हर परिवार को स्वस्थ बना सकें। तो इसी तरह हमारी एल्टॉस की स्थापना हुई और जिसके माध्यम से हमने इसका मिशन रखा कि आयुर्वेद को खूब प्रमोट करेंगे और हर परिवार को स्वस्थ बनाएंगे, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में आयुर्वेद की अवेयरनेस को बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर वो है आपकी, और सर की जो सोच थी आप बखूबी उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मुझे यही लगता है कि हमारे भारतवर्ष की हर फैमिली स्वस्थ भी है और वेल्थ भी है, दोनों चीजों से संपन्न है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रेरणा है सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि आयुर्वेद प्रचार करने के लिए आप रिटेल सेक्टर भी चुन सकते थे क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी थी, आप किसी और सेक्टर में भी जा सकते थे, पर आपने डायरेक्ट सेलिंग ही चुना, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे भी यही कारण है कि जो मेरे फादर थे उनकी सोच थी कि हम आयुर्वेद का प्रचार करें और उसको हिंदुस्तान के जो कोने कोने तक पहुंचाएं, तो वो लोगों को इकोनॉमिकल प्राइसिंग में मिलना चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल या रिटेल सेक्टर में जाते तो आपको जैसे मालूम है वहां पे एक होलसेलर होता है, उसके बाद रिटेलर होता है और वो रिटेलर कस्टमर तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं सारा कमीशन, सारा मार्जिन रिटेलर ले जाता है। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जाए जिससे हम एंड कस्टमर तक इकोनॉमिकल प्राइसिंग में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें, और उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेटर प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। और इसके माध्यम से हम इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लोगों को प्रोडक्ट पहुंचा भी पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं, लाखों लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं था आयुर्वेद को प्रमोट करने का। तो आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इसी से ही आयुर्वेद को अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल सर, और आज हो भी रहा है सर। आज हम देख भी रहे हैं कि हर घर में आयुर्वेद ही आयुर्वेद है, और खासकर सर जब ये कोविड का समय आया, कोरोना काल आया, तब आयुर्वेद की प्राथमिकता थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है। तो निसंदेह आप एक अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं सर, और अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कंपनी केवल 7 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और आज कंपनी के पास 350 से अधिक प्रोडक्ट हैं। समय के साथ हमारी प्रोडक्ट रेंज भी लगातार बढ़ती जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए मनमोहन जी, एल्टॉस का काम ये है कि वो प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना जो हमारे लीडर्स या हमारे एल्टॉस परिवार के सदस्य इजीली प्रमोट कर पाएं और अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं और अपनी इनकम को बढ़ा पाएं। इजी मूवेबल प्रोडक्ट्स पे हम खूब फोकस करते हैं ताकि उनका काम भी बढ़े और उनका बिजनेस भी बढ़े। उसके लिए 7 से शुरुआत हुई थी, आज 350 प्रोडक्ट हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है 500 हो जाएं, आने वाले टाइम में 1000 हो जाएं, आने टाइम में 5000 प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो एल्टॉस परिवार के सभी सदस्यों के सपनों को पूरा करने के लिए एल्टॉस लॉन्च करेगी। बिल्कुल सर, और लगातार आप इस पे काम कर भी रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूं कि लगातार हर 2 महीने में हमारा कम से कम 2 या 3 प्रोडक्ट लॉन्च होता है, और एक मार्केट को देखने वाला प्रोडक्ट, यानी हर किसी की जेब को अलाउ करने वाला प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। खुशी होती है सर मुझे भी, और मार्केट को भी, और हमारे लीडरों को भी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भी। सर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्टॉस को आज 21 वर्ष हो चुके हैं, आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है इसे आगे ले जाने की, आप इसे कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए मनमोहन जी, जो एल्टॉस का बिजनेस है वो आपका बिजनेस है, वो इन सभी लीडर्स का बिजनेस है, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस बिजनेस की बागडोर संभालने में आपका सहपाठी हूं और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रहा हूं। जब लोग इसको अपना बिजनेस समझ के करते हैं तो इसमें कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम नहीं रहता। खुशी से लोग काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो बिजनेस अपने आप हो जाता है।
तो और हमारे एल्टोस परिवार में सभी सदस्य इस बिजनेस को अपना मान के काम करते हैं, ये मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे आप काम करते हैं तो मैं देखता हूँ कभी भी आप ये नहीं समझते कि मैं जॉब कर रहा हूँ, आप हमेशा ये समझते हैं ये मेरा काम है और मुझे इसको करना है, और इसके लिए ना आप वक्त का ध्यान रखते हैं, अगर रात भी हो तो आप पूरा टाइम लगा के अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो जब सभी लोग इस तरह काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी बढ़ेगा और ये कारमा भी बढ़ेगा। आज हमें एल्टोस को चलाते हुए 21 साल हो चुके हैं और आने वाले 100 साल भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर, आपकी अच्छी सोच है और हम आपकी सोच को सल्यूट करते हैं और निरंतर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आपके सपनों को साकार करते रहें। थैंक यू, थैंक यू। सर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और मेरा अगला प्रश्न है कि एल्टोस बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने की आपकी क्या प्लानिंग है? एल्टोस बिजनेस को हम 100% इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाना चाहते हैं और कई जगह पे हमारी बातें भी चल रही हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया या दुबई हो गया। बट पॉइंट ये है कि ड्यू टू कोविड टाइम कभी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, कभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं या कभी हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो इसके कारण हम थोड़ा सा इसके अंदर अभी डिलेड चल रहे हैं। पर 100% आने वाले टाइम में हम बहुत सारी कंट्रीज में एल्टोस बिजनेस को लॉन्च करेंगे। तब तक जब तक कि कोविड का टाइम है तो हमारी इच्छा है तब तक कि हम नेशनल मार्केट पे खूब फोकस करें, खूब यहाँ पर बिजनेस करें और आने वाले टाइम में नेशनल मार्केट से मतलब इंडिया से ही, हिंदुस्तान से ही लाखों लोगों को लाखों की इनकम तक लेकर जाए, ताकि जब उसके बाद हम इंटरनेशनल मार्केट की लॉन्चिंग करें तो जबरदस्त काम करें, जिस कंट्री में जाएं वहां पे सीधा नंबर 1 की पोजीशन लें। डेफिनेटली सर, आपने अच्छी बात बताई है कि जो आज हमारे पास है हम आज उसी पे फोकस करें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जाने की हमारी पूरी प्लानिंग है, लेकिन वो वक्त आने पर हम चलेंगे। आज हम सबसे पहले इंडियन मार्केट को देखते हैं। थैंक यू सर। अब हम नए प्रश्न की ओर चलते हैं और नया प्रश्न है कि नव वर्ष पर हमने रेगुलर परचेज प्लान की लॉन्चिंग की। ये सभी जानते हैं मार्केट में पॉपुलर है। इस प्लान के बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि कैसा बेनिफिट है, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी को ये समझ आ जाए। देखिए, जो रेगुलर परचेज प्लान हमने लॉन्च किया वो इसीलिए किया ताकि हमारे जो एल्टोस परिवार के लीडर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो अपने बिजनेस को स्टेबल कर पाएं और ग्रोथ में लेके जा पाएं। क्योंकि देखिए, हम ट्रेंड के साथ चलना पसंद करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज का ट्रेंड है कि हम एक रेगुलर परचेज प्लान दें ताकि एंड यूजर हमारे प्रोडक्ट्स को रेगुलरली यूज कर पाए और हमारा लीडर जब एक बार एफर्ट कर दिया तो उसका एटलीस्ट 5-6 महीने के लिए बिजनेस बढ़िया हो, ग्रोथ में जाए, स्टेबिलिटी में जाए, ताकि उसकी इनकम अच्छी बन सके। तो इसलिए हमने इस रेगुलर परचेज प्लान की लॉन्चिंग करी ताकि इसके माध्यम से हमने अपने लीडर को भी सिक्योर कर सके और उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए काम भी कर पाए। बिल्कुल सर, और आज मार्केट से ये मेरे पास अच्छा फीडबैक भी है इस प्लान के अनुरूप कि ये बहुत बेहतरीन टाइम पे सर ने हमें दिया है और हम इससे अपनी ग्रोथ करेंगे। ये मार्केट का रिस्पॉन्स भी है सर, तो धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू सर। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और मेरा नेक्स्ट प्रश्न है सर कि एल्टोस परिवार में सभी का कहना है कि एल्टोस बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो एल्टोस बिजनेस प्लान है वो कहीं ना कहीं नॉलेज और हमारे टॉप लीडर्स के एक्सपीरियंस के साथ बना है। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कहीं ना किसी मार्केट के प्लान में नहीं होते हैं। देखा जाए तो हमारे प्लान को डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट प्लान इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे प्लान में रिटेल इनकम है, रेफरल इनकम है, लीडरशिप रॉयल्टीज हैं और बाइक फंड है, कार फंड है, ना जाने कितने तरह के फंड्स हैं, नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है, एनुअल बोनस है और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम इंसेंटिव है। जब इतने सारे फीचर्स एक प्लान में आते हैं तो 100% वो डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट प्लान बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई व्यक्ति इस प्लान पे 100% एफर्ट, 100% एफिशिएंसी और 100% इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा तो वो एल्टोस के माध्यम से अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएगा। बिल्कुल सर, और आपकी पहचान भी कुछ अलग करने की ही है। थैंक यू। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि सर
मार्केट से कुछ डिफरेंट करते हैं, और वो आपने इस प्लान में करके दिखाया है। थैंक यू। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर, और मेरा अगला प्रश्न है कि एल्टॉस की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है? सबसे पहले तो एल्टॉस की स्ट्रेंथ मनमोहन जी आप हैं, धन्यवाद क्योंकि सर, आपने क्योंकि काफी एक मुझे- कंपनी की ब्रांड वैल्यू का कहीं ना कहीं उसकी एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी से पता चलता है। और हमारी कंपनी में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आप हो गए या जॉबिन जी हो गए, पिछले 20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारी कंपनी कितनी स्टेबल है और हमारी कंपनी कितनी ग्रोथ में काम कर रही है। और दूसरा, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो है वुमेन एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं पर वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं करते, और हमारी कंपनी उसके ऊपर बखूबी काम करती है। अगर आप हमारे हेड ऑफिस आए, मनमोहन जी तो जानते ही हैं, 90% एम्प्लॉयज हमारे फीमेल एम्प्लॉयज हैं, जो कि एल्टॉस बिजनेस का सभी का ध्यान रखते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं और उनके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इससे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जांपल शायद ही आपको मिलेगी। तीसरी जो स्ट्रेंथ हमारे एल्टॉस की है वो हमारे लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पिलर्स हैं, जिनकी मजबूती के साथ, जिनके सपोर्ट के साथ, जिनके प्यार के साथ, जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं और अपने बिजनेस को बखूबी बनाते हैं। एल्टॉस कहीं ना कहीं मनमोहन जी एथिक्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर चलता है। हमारा फोकस बिजनेस पर नहीं होता, हमारा फोकस होता है कि हम अगर काम करें तो एथिक्स के साथ करें, वैल्यूज के साथ करें, प्रिंसिपल्स के साथ करें, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म चलना है, इस कंपनी को लॉन्ग टर्म आगे लेकर जाना है, ताकि आने वाले टाइम में 100 साल 200 साल एल्टॉस में अपना फ्यूचर देखें और जनरेशन टू जनरेशन एल्टॉस में काम करें। बिल्कुल सर, और आपने बताया कि नारी शक्ति, वाकई में सर आज हमारे मार्केट में भी हमारे जो टॉप के लीडर हैं वहाँ भी जो है नारी शक्ति का ही जोर रहता है, और आप प्राथमिकता भी देते हैं। मैं कहीं मौकों पे देखता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता देते हैं, और ये अच्छी बात भी है सर, आपकी पर्सनैलिटी को ये सूट भी करती है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अगले प्रश्न से पहले मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? क्यों नहीं सर, बखूबी आप पूछ सकते हैं उससे। देखिए, मैंने तो आपको एल्टॉस के बारे में इतना कुछ बताया कि एल्टॉस पूरा एथिक्स, वैल्यूज और प्रिंसिपल से काम करता है। आपको एल्टॉस में कैसा फील होता है? आप एल्टॉस में कैसे कार्य करते हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर देखिए, वो मेरे चेहरे की चमक ही बताते थे सर कि मैं एल्टॉस में कैसे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं काम करता हूँ, मैं इसको प्ले लेता हूँ सर, और अपने काम के प्रति समर्पित रहता हूँ। और मुझे ये होता है कि मुझे ये करना है, और जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक सर मैं आराम नहीं करता। लेकिन वो कभी मुझे चुभन नहीं होती है कि मैं एक चुभने के तरीके से काम करूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि नहीं, मैं खेल रहा हूँ और खेल खेल में मेरा काम हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपके इन्हीं विचारों पे तो हम घायल हैं, और आपके इन विचारों के कारण आपको हेड ऑफिस में नहीं, ऑल ओवर इंडिया लोग कहते हैं कि इनका गोल्डन ग्लो हमेशा बरकरार रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू और सर। आपके गोल्डन ग्लो की यही खासियत है। बिल्कुल सर, बहुत thank you, बढ़िया, sir. थैंक यू जी, थैंक यू। सर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और मेरा नया सवाल आपके लिए है कि आपने विदेश से MBA की डिग्री प्राप्त की और आप हमेशा एजुकेशन पर बहुत फोकस करते हैं। एल्टॉस में एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सोच है? देखिए, एजुकेशन हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अगर आपको ग्रोथ करना है तो एजुकेशन जरूरी है। मुझे ये बहुत ही अच्छी चीज लगती है। अगर कोई भी बिजनेस हो, हम उसमें काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में मार खाते हैं, कहीं ना कहीं ना नॉलेज होने के कारण हम उस बिजनेस को नहीं कर पाते। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन मिलती है, आप ग्रोथ कर पाते हैं, आप अचीवमेंट कर पाते हैं, और एल्टॉस एजुकेशन पे खूब फोकस करती है। हम अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठकर, मिलकर या उनके साथ विचार कर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स और करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनको मोटिवेट करने के लिए ड्रीम बिल्डिंग सेमिनार्स और कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ताकि उनका मोराल अप रहे,
वो एजुकेशन ले पाएं, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं और अपने बिजनेस पर खूब फोकस कर सकें। यही नहीं, अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले ये कुछ 2-3 सालों में YouTube पे एल्टोस के एजुकेशन के बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग उसके माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, और मुझे देखकर बहुत गर्व होता है। और आपको मालूम ही है, पिछले साल हमने सोशल मीडिया पर खूब फोकस कराया कि सोशल मीडिया को खूब यूज करो, और मुझे बड़ी खुशी है लोगों ने इसको बहुत अच्छे से लिया और खूब प्रमोट किया। आज अगर आप फेसबुक पर एल्टोस सिर्फ एक कीवर्ड सर्च डालें तो लाखों पोस्ट आपको एल्टोस की मिलेंगी। इसका रीजन क्या है कि लोगों ने फेसबुक को, व्हाट्सएप को एक बहुत अच्छा प्रोपोर्शनल टूल बनाया और उसके माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ाया। और सोशल मीडिया को यूज करने से कहीं ना कहीं सभी लोगों का बिजनेस बढ़ा, सभी लोगों की इनकम बढ़ी और हमारा एल्टोस भी खूब प्रमोट हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स भी खूब प्रमोट हुए और हमारा बिजनेस भी खूब प्रमोट हुआ। तो इसलिए एजुकेशन पे हम खूब फोकस करते हैं और आने वाले टाइम में भी इन ट्रेनिंग्स को, इन सेमिनार्स को, इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स को बढ़ाते रहेंगे और बिजनेस को खूब आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल सर, जब आपका इंट्रो मैं दे रहा था तो मैंने वहां पर कहा था कि सर आप एक अच्छे शिक्षक भी हो और आज आप उसी भूमिका में हैं। वाकई में आप जो चीज हमें भी बताते हैं या मार्केट में बताते हैं, अपने लीडरों को बताते हैं, सभी उस चीज पे मनन भी करते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और उसको फॉलो करते हुए आगे भी बढ़ते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और मेरा अगला प्रश्न है कि आप अपने आप को पॉजिटिव और एनर्जेटिक कैसे रखते हैं? क्या खूबी है सर? क्या आप हमेशा सुबह 10 बजे ऑफिस को टच करते हैं, शाम को सभी के जाने के बाद आप जाते हैं और कभी भी मैंने आज तक ये नहीं देखा कि आपने कभी लीव ली हो या छुट्टी ली हो, ऐसा कभी नहीं लगता। तो ये कैसे संभव हो सकता है सर? देखिए मनमोहन जी, मेरी पॉजिटिविटी का रीजन आप लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों की ग्रोथ है, आप लोगों की अचीवमेंट देख के वैसे ही मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। पर हाँ, कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ, पर उसको मैं अपने आप को पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार जिस विजन और मिशन पे हम काम कर रहे हैं, क्या मैं उस पे दिल से काम कर रहा हूँ? क्या मैं उससे कुछ बेनिफिट ले रहा हूँ? क्या मतलब जैसे जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं, क्या उससे लोग बेनिफिट उठा पा रहे हैं? तो जब मुझको लगता है कि हाँ भाई, लोग भी फायदा उठा पा रहे हैं और लोग अचीवमेंट भी कर रहे हैं और हम अपने विजन पर काम भी कर रहे हैं, प्रत्येक परिवार को स्वस्थ बना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के जब फीडबैक आते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं यार, हम अपने मिशन में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और जब लोगों की अचीवमेंट्स होती है या नए लेवल्स लोग अपडेट करते हैं तो उससे हमें लगता है कि नहीं, हम एल्टोस के माध्यम से आयुर्वेद को खूब प्रमोट कर रहे हैं और एल्टोस प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो मुझे अपने आप ही मोटिवेशन आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है कि मैं बिल्कुल सही राह पर चल रहा हूँ, बिल्कुल सही करियर मैंने चुना है और इसी के माध्यम से मैं अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सर, और आपकी एक बहुत बड़ी बात है, आपने एक चीज काफी बोलते हैं आप कि अपने काम पे ध्यान दो, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, सदैव ये देखो कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल, और ये चीज हम फॉलो करते हैं सर, ये चीज हमने आपसे सीखी है और हम इसको डुप्लीकेट भी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, इतनी छोटी छोटी बातों को नोट करते हो, मैं तो हैरान हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब अगला प्रश्न है कि आप हमेशा जोश और एनर्जी में रखते हैं, इसका कारण और यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए मनमोहन जी, जोश में तो एल्टोस परिवार का हर सदस्य रहता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉजिटिविटी को खूब प्रमोट किया जाता है। मैं ही नहीं, इवन कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत जी से मिलेंगे, वो भी हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जोश में रहते हैं और अपने काम की तरफ खूब फोकस रहते हैं। आप किसी भी लीडर को मिलेंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही करेगा। अब जैसे रजत जी से आप बात कीजिएगा कभी, तो आप उनसे बात करेंगे, चाहे आप उनसे पर्सनल बात करें तो भी वो आपको मोटिवेट करेंगे, चाहे आप उनसे बिजनेस के बारे में बात करें तो भी आपको मोटिवेट करेंगे। किसी भी लीडर से एल्टोस परिवार की तरफ से बात करेंगे, वो हमेशा आपको जोश में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जोश को खूब प्रमोट करते हैं, पॉजिटिविटी को खूब प्रमोट करते हैं। बिजनेस तभी बढ़ता है जब हम उसके ऊपर एनर्जेटिकली काम करते हैं। बिल्कुल सर, आपने माहौल ही हमें ऐसा दिया हुआ है कि वो माहौल ही हमें जोश दे देता है।
मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ कि हम सभी लोग जो भी यहाँ पर होते हैं सभी जोश और एनर्जी के साथ ही काम करते हैं। इसका श्रेय सर आपको जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर हम नए प्रश्न की ओर चलते हैं सर, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हमने अक्सर देखा है कि मार्केट में काफ़ी कंपैरिजन तुलनात्मक होती है एक दूसरी कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ। क्या हमें भी अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी को किसी के साथ तुलना करनी चाहिए? देखिए, अगर आप मेरी मतलब मेरे बिलीफ में जाएं तो मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी कार्य को करें तो हमें उसको वक्त देना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम 100% बिलीफ के साथ कोई काम करेंगे तो 100% उसमें सफलता पाएंगे। आप अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन से तो प्रॉफिट नहीं होता, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। आप अगर कोई जॉब भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको सीखते हैं तो जाके उसमें सक्सेस ले पाते हैं, राइट? बिल्कुल। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में भी जब आप काम करते हैं तो आपको 100% बिलीफ के साथ काम की शुरुआत करनी चाहिए और 100% बिलीफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी मतलब 90% लोग गलती यही कर जाते हैं, काम तो बढ़िया शुरू करते हैं पर बीच में डगमगा जाते हैं, डाउट में आ जाते हैं, कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट्स देखने लग जाते हैं। बट सर, अगर आपने किसी चीज पे बिलीव किया, अगर आपको लगा कि इससे मेरा करियर बन सकता है, तो कम से कम 5 साल तो दो, 5 साल उसमें काम तो करो, फिर उसके बाद सोचना, इवेल्युएट करना अपने बिजनेस को। अगर आपको लगेगा आपके डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है तो सोचना उसके बाद, पर एटलीस्ट 5 साल 100% बिलीव के साथ काम करो। मैं आपको एश्योर करता हूं आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। बट 100% बिलीफ, 100% एफिशिएंसी और 100% आपकी लॉयल्टी जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात बताई कि इस विश्वास और संकल्प के साथ हमें किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो वहां सक्सेस निश्चित मिलती है, और कम से कम 5 साल हमें किसी भी काम को देना चाहिए। वो दे करके तो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर अब नए प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि सर हमेशा हमने आपकी छवि ऑफिस में एज ए बॉस की देखी है और रहते भी हैं आप, लेकिन घर में स्थिति कैसे हो जाती है? जैसे कि मनमोहन जी, हर घर में होती है। घर में भी वुमेन एम्पावरमेंट को खूब फोकस किया जाता है, और कहीं ना कहीं हम आम आदमी की तरह ही घर में रहते हैं, जैसे कि आप रहते हैं। क्या बात है सर, आप मेरी वाली स्थिति को ही घर में उजागर कर लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर घर की कहानी यही है। बिल्कुल सर, और होनी भी चाहिए सर। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि नारियों की हमेशा पूजा होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये लगता भी है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अब सर नए प्रश्न की ओर चलते हैं, और मैं आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहता हूँ सर। मैं ही नहीं, जो मेरे व्यूअर हैं सभी जानना चाहते हैं कि सर की क्या क्या हॉबीज हैं। जैसे कि हम सभी को प्रमोट करते हैं कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, तो उसके लिए जैसा हम लोगों को बोलते हैं, मैं भी वैसे ही मोटिवेशनल बुक्स को खूब पढ़ता हूँ, मोटिवेटेड रहता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं अपनी हेल्थ को दिन में 1 घंटा जरूर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं तो हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी बॉडी को 1 घंटा जरूर देता हूँ कि कुछ योगा कर लिया या मेडिटेशन कर लिया या एक्सरसाइज कर लिया, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ ताकि एक्टिव रहूं और पॉजिटिव रहूं और जोश से भरा रहूं और बिजनेस को बढ़ा पाऊं। बिल्कुल सर, और आपकी जोश का राज भी यही है। Thank आप you. जो 1 घंटा अपने आप को देते हैं वही सर दिखता भी है। बिल्कुल, थैंक यू सर। अब नए प्रश्न की ओर चलते हैं, और मैं नया प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है? वैसे तो मनमोहन जी, मेरे सभी प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं। एल्टॉस के हर प्रोडक्ट को डेवलप करने में या उसको लॉन्च करने में मैं 100% उसको यूज करता हूँ, उसकी इफेक्टिवनेस देखता हूँ, तभी उसको लॉन्चिंग में लेकर आता हूँ। तो मेरे सभी प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं, बट मैं हर प्रोडक्ट को मतलब यूज करता रहता हूँ। जैसे मतलब मैंने तुलसी ड्रॉप्स पिए, तो जब मेरा तुलसी ड्रॉप्स फिनिश होता है तो मैं हल्दी ड्रॉप्स पीता हूँ। जैसे मैं एरोप्लेक्स खा रहा हूँ, तो जब एरोप्लेक्स खत्म होगा तो मैं कुरक्यूमिन खाता हूँ, फिर मतलब मैं ब्रह्मी खाता हूँ या अश्वगंधा खाता हूँ या गैनोडर्मा खाता हूँ। तो मैं
हर तरह के प्रोडक्ट को यूज करके सभी मल्टीविटामिन ले लेता हूँ। और अगर आप आज करंट सिचुएशन की बात करें तो आजकल मैं नोनी जूस पी रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसमें हमें इन्फेक्शन से बचना है, और कहीं ना कहीं नोनी हमको इन्फेक्शन से भी बचाता है और हमारी बॉडी में एक बैलेंसर का काम करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है नोनी, तो मैं अभी नोनी पी रहा हूँ। तो जब नोनी फिनिश होगा तो मैं एलोवेरा पीऊंगा, फिर जब एलोवेरा फिनिश होगा तो मैं FT15 पीऊंगा। तो इस तरह सभी प्रोडक्ट्स को यूज करूंगा और अपने प्रोडक्ट्स को बखूबी काम में लाऊंगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, और हमें लगता भी है कि आपकी जो सेहत का राज है वो हमारे प्रोडक्ट ही हैं, क्योंकि हर दिन हम आपको देखते हैं, आप उनको यूज़ करते हैं और मेरे सामने ही उनका सेवन करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपनी तरफ से आप जो मेरे व्यूअर हैं, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सा और सुंदर मैसेज देंगे। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहे और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं आपको एक टिप जरूर देना चाहता हूँ, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट प्रमोशन पे खास फोकस करें, प्रोडक्ट को खूब प्रमोट करें। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। और इस कोविड के टाइम पे मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखें और 4 गोल्डन रूल्स को फॉलो करें। सबसे पहले सैनिटाइजर और हैंड वॉश को यूज़ करें। दूसरा, एल्टॉस मास्क ज़रूर पहने। तीसरा, कुदनीर या काढ़े का सेवन 100% रोज करें ताकि आप ये इन्फेक्शन खांसी से थोड़ा सा बचें। और चौथा, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलें। 100% हम इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे और सभी लोगों को स्वस्थ बनाएंगे और एल्टॉस के मिशन प्रत्येक परिवार स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपने अमूल्य टाइम में से आपने हमें टाइम दिया और सर आपने मुझे उत्साह और ऊर्जा से भर दिया है। और मुझे लगता है कि जितने में भी व्यूअर मेरे देखने वाले देख रहे होंगे, सभी को एक नई ऊर्जा और नई जागृति मिली होगी। वो इस चीज को अपने बिजनेस में आगे फॉलो करेंगे और ग्रोथ की ओर ध्यान देंगे। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप मुझे ऐसे ही प्रोग्राम देते रहें, हमारे व्यूअरों को देते रहें और समय समय पर ऐसी चीजें हम मार्केट में लोगों को दें, लोग ग्रोथ करें और अपनी अच्छाई करें। थैंक यू। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। आप लोगों की शिरकत ही हमारी ताकत बनती है और हम कुछ नया कर पाते हैं। दोस्तों, इसी तरह आपकी सहभागिता हमें हमेशा मिलती रही है। जय हिंद, जय एल्टॉस। थैंक यू। हम सब एक हेल्दी लाइफ जीने में बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूँ। इसीलिए मैं और मेरा परिवार विश्वास करता है अल्टोज प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि हेल्थ इज लाइफ। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े एल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे एल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे
मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है एहसास का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, एल्टोस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे,